समर क्लासेस। आज हम लोग पास्ट टेंस का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आपको ग्रामर के अन्य वीडियो देखने हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस का फोर्थ पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो नोन एज द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। shows that an action that start in the past continued up until another time in the past। अब ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू होकर कंटिन्यू चल रहा था और पास्ट में ही किसी समय पे खत्म हो जाता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वाक्य जिनमें क्रिया भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहकर पास्ट में किसी समय पर समाप्त हो जाती है। भूतकाल का मतलब होता है पास्ट टेंस। अब ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में लगातार कुछ समय तक जारी रहकर पास्ट के समय में ही समाप्त हो जाती है, वैसे वाक्यों का अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ऐसे वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं 4 दिनों से यहां काम कर रहा था। अब पास्ट में 4 दिनों में से वह काम कर रहा था और पास्ट में ही ये काम क्या हो गया, खत्म हो चुका है। वे लोग 5 साल से पटना में रह रहे थे। वह सुबह से तुम्हारी मदद कर रहा था। वह इस स्कूल में 5 महीनों से पढ़ रहा था। अब सारे वाक्यों में देखिए यहाँ पे रहा था, रहे थे, रहा था आदि शब्द आ रहे हैं, इसलिए यहाँ सारे जो वाक्य हैं वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब हैड बीन जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और V1 मेन वर्ब है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो हैड बीन के बीच में क्या हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या किया हमने, दूसरे टेंस के इसके जैसे जो हैं उनको हमने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जो प्लेस है वह इंटरचेंज कर दी है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, अब इसमें जो वर्ड्स आए हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब आए हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस तरह से है। आई हैड बीन, तो हैड की जगह हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के डी ले लिया है, तो यह शॉर्ट फॉर्म में या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हो गया है आई हैड बीन। यू हैड बीन, यू हैड बीन, हैड की जगह हमने सिर्फ क्या लिया है, एपोस्ट्रोफी डी। शी हैड बीन, शी हैड बीन, ही हैड बीन, ही हैड बीन, it had been, it had been, we had been, we had been, they had been, they had been। had की जगह हमने क्या लिया है, had की जगह हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के डी लगा दिया है और सामने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया है। had not been, had and एपोस्ट्रोफी टी, यहाँ पे ओ जो है वहां हट जाएगा, उसकी जगह एपोस्ट्रोफी आ जाएगा, had not been। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमारा यह टेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, वे लोग 8 बजे से किताब पढ़ रहे थे। दे हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस 8 o'clock। अब यहाँ पर क्या है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है। अब रीड क्या है, रूट वर्ड है और उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, तो यह हो गया रीडिंग। मेन वर्ब हो गया रीडिंग
द बुक सिंस 8 o'clock। अब यह क्या है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसे हमें नेगेटिव में बनाना है, तो वे लोग 8 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे थे। दे हैड नॉट बीन। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब था हैड बीन, उसके बीच में हमने क्या कर दिया, नॉट ऐड कर दिया, तो यह नेगेटिव बन गया। दे सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो गया मेन वर्ब, और बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, द बुक सिंस 8 o'clock। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, क्या वे लोग 8 बजे से किताब पढ़ रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन जब सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेते हैं और जो सब्जेक्ट है वह बाद में आता है। तो हैड दे बीन रीडिंग द बुक सिंस 8 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल 2, अफर्मेटिव सेंटेंस, रानी 4 घंटे से सो रही थी। रानी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। रानी क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग हो गया मेन वर्ब, स्लीपिंग के साथ हमने स्लीप के साथ आईएनजी ऐड किया है, स्लीप प्लस आईएनजी मतलब वर्ब, रूट वर्ब था उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया, तो यह हो गया स्लीपिंग फॉर 4 hours। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इसमें नॉट ऐड कर देंगे। रानी 4 घंटे से नहीं सो रही थी। रानी हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, क्या रानी 4 घंटे से सो रही थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ले लिया, हैड रानी बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। अगर मुझे इसे क्वेश्चन में बनाना है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना है, नेगेटिव क्वेश्चन, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, हैड रानी नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। अब यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन सेंटेंस हमने बनाया, हैड रानी नॉट बीन, नॉट बीन के पहले क्या लग जाएगा, नॉट, हैड रानी नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। एग्जाम्पल 3, अफर्मेटिव सेंटेंस, वह बचपन से इस किताब को पढ़ रहा था। He had been reading this book since childhood। अब ही क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, had been हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो गया मेन वर्ब, और बाकी का है this book since childhood मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसे हमें नेगेटिव बनाना है, तो had been के बीच में सिर्फ हम क्या करेंगे, नॉट ऐड करेंगे, तो यह हो जाएगा he had not been reading this book since childhood। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, क्या वह बचपन से इस किताब को पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क, हैड ही बीन रीडिंग दिस बुक सिंस चाइल्डहुड। अगर इसे इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद, सॉरी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे। यहाँ पे यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।